हेलो गाइस। सो आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डाटा हाइडिंग। मतलब कि मेरे क्लास के अंदर जो भी इंटरनल स्टेट या वेरिएबल रखे हुए हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं मिले फॉर द कंज्यूमर ऑफ माय क्लास। और एब्स्ट्रैक्शन होता है हाइडिंग अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। मतलब कि यूज़र और द कंज्यूमर ऑफ माय क्लास उसको कोई लेना देना नहीं है कि मेरी मेथड के अंदर जो भी लॉजिक लिखा हुआ है हाउ इट इज़ वर्किंग। इवेंचुअली वो मेथड एज पर एक्सपेक्टेशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए और रिजल्ट देनी चाहिए। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो हम कोड एग्जांपल लेके इसको ट्राई करते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ क्लास। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे बैंक अकाउंट का, और हम बैलेंस को मैनेज करेंगे। बैलेंस को कैसे मैनेज करेंगे? बैंक अकाउंट हमारी क्लास के अंदर एक मेथड लेंगे हम डिपॉजिट और एक विड्रॉ लेंगे, और गेट बैलेंस जो कि हमको करंट बैलेंस हमको रिटर्न करेगी। और इस क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग एनकैप्सुलेशन एंड हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग एब्स्ट्रैक्शन। So let's create a class. Let's make it public. Private decimal. अब एज ए प्रोग्रामर ऑफ दिस क्लास मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी बैलेंस नाम की फील्ड को या फिर मेरे बैलेंस नाम के वेरिएबल को कोई भी आउटसाइड ऑफ दिस मेथड, आउटसाइड ऑफ दिस क्लास डायरेक्टली एक्सेस कर पाए। तो मैं इसको प्राइवेट मार्क कर देता हूँ। तो दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन, प्राइवेट डेटा accessible only via पब्लिक मेथड। क्यों? क्योंकि हम दूसरे मेथड से बनाने वाले हैं जो कि इनडायरेक्टली इसको एक्सेस करेगी। अभी हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पब्लिक बैंक अकाउंट। जब भी कंज्यूमर कोई भी बैंक अकाउंट खोलेगा तो कुछ इनिशियल बैलेंस के साथ में खोलेगा। तो डेसिमल इनिशियल बैलेंस फॉर एग्जांपल, राइट। और ये क्या सेट हो जाना चाहिए? बैलेंस इक्वल्स इनिशियल बैलेंस, राइट। अभी हम एक और मेथड बनाते हैं टू डिपॉजिट सम अमाउंट, राइट। तो पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड डिपॉजिट डेसिमल अमाउंट। तो जब भी डिपॉजिट होगा तो क्या होगा? बैलेंस इक्वल्स बैलेंस प्लस अमाउंट, राइट। और कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं क्या लिख देता हूँ? डिपॉजिटेड अमाउंट करंट बैलेंस इज माय बैलेंस, राइट। मान लीजिए कि हम केवल तभी अमाउंट को डिपॉजिट करना चाहते हैं जब वो एक वैलिड वैल्यू रहेगी, राइट, विच इज ग्रेटर देन जीरो। इफ amount is greater than 0 then only I want to deposit something। तो इसको हम मूव कर देते हैं, राइट। दैट इज हाउ इट शुड लुक लाइक। अब अगर मान लीजिए कि जब मैं बैंक अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इस मेथड को कंज्यूम करूंगा, इस मेथड को कंज्यूम करूंगा, तो मुझे इस मेथड के अंदर जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है
वो किस तरह से इम्प्लीमेंटेड है, आई डोंट नीड टू नो, क्योंकि डिपॉजिट मेथड जब भी मैं बैंक अकाउंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूँगा, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा जो भी अमाउंट मैं पास करूँ वो डिपॉजिट हो जाए। अब बिहाइंड द सीन क्या कैलकुलेशन होता है एज अ कंज्यूमर ऑफ दैट बैंक अकाउंट क्लास, आई शुडंट बॉदर्ड अबाउट इट, राइट? सो जब हम ये करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. सो वी आर providing the essential feature, which is actually deposit here, without showing internal balance change logic, right? अभी हम एक और मेथड बनाते हैं विड्रॉल की. पब्लिक void विड्रॉ, डेसिमल टाइप का अमाउंट विड्रॉ करवाएंगे हम. और लॉजिकली किस टाइप का अमाउंट हम विड्रॉ करवा सकते हैं, या तो वो अमाउंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो, और हमारा अमाउंट हमारे करंट बैलेंस से लेस और इक्वल टू हो. हमारे पास में जितना पैसा है बैंक अकाउंट में, हमको उतना ही निकाल सकते हैं मैक्सिमम, राइट? सो व्हाट डू वी डू, वी राइट सम बेसिक लॉजिक. इफ अमाउंट विच वी वांट टू withdraw is greater than zero and my amount is actually less than or equal to my balance, right? Then only what I want some withdrawal. So balance equals balance minus amount. ये मेरा बैलेंस अपडेट हो जाए, और मेरा बैलेंस अपडेट होने के बाद में मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ. कंसोल डॉट राइट लाइन विड्रॉन अमाउंट डाल देते हैं. दिस इज द अमाउंट विच इज विड्रॉन एंड करंट बैलेंस इज अगेन बैलेंस, राइट? अभी अगेन कंज्यूमर ऑफ बैंक अकाउंट डजंट नीड टू नो कि बिहाइंड द सीन किस तरह से ये चेक किया जा रहा है कि क्या लॉजिक होना चाहिए मेरा पैसा विड्रॉ करने के लिए, और विड्रॉ करने के बाद में बैलेंस किस तरह से मैनेज होना चाहिए, बैलेंस किस तरह से अपडेट होना चाहिए. विड्रॉ मेथड के कॉल करने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये भी क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्शन है एट द कंज्यूमर ऑफ द बैंक अकाउंट क्लास लेवल. अभी हम एक और क्लास बना लेते हैं, लेट्स से पब्लिक डेसिमल गेट बैलेंस, राइट? अभी अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, रिटर्न बैलेंस. अब यहाँ पे ये हमने जो एनकैप्सुलेशन किया था बैलेंस का, यहाँ पे हम डायरेक्टली किसी भी कंज्यूमर को, इस क्लास के कंज्यूमर को हम नहीं चाहते थे कि बैलेंस डायरेक्टली एक्सेसिबल हो. तो यहाँ पे हम एक पब्लिक टच पॉइंट दे रहे हैं ताकि उस मेथड को कॉल करके बैलेंस गेट किया जा सके. तो इट इज दैट इज हाउ वी आर ट्राइंग टू अचीव एनकैप्सुलेशन. वी आर प्रोवाइडिंग अ वे टू एक्सेस बैलेंस सेफली. हो सकता है कि इसके पहले मुझे कुछ ऑथराइजेशन करना पड़े, कुछ और रैंडम लॉजिक, नॉट रैंडम, कुछ लॉजिक लगाना पड़े, उसके बाद एक्चुअल बैलेंस मुझे दिखाना रहा है फॉर वट एवर रीज़न. इसलिए मैं ये पब्लिक टच पॉइंट दे रहा हूँ मेरे यूज़र को, मेरे कंज्यूमर को ऑफ दिस क्लास, राइट? अभी लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ट्राई टू कंज्यूम दिस क्लास, राइट? तो बैंक अकाउंट टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं, बैंक अकाउंट. तो हमको हमेशा
1000 से स्टार्ट इनिशिएट कर देते हैं। ये हमारा इनिशियल बैलेंस हो गया। हमको हमेशा वेरिएबल के नाम इस तरह लेने चाहिए जो कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें, या फिर उस वेरिएबल को पढ़ के हमको मालूम पड़े कि ये डेटा, ये किस डेटा को होल्ड कर, किस टाइप के और कौन से डेटा को होल्ड करके रखता है। अभी हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डॉट, हम कुछ डिपॉजिट करते हैं। ये हमारा इनिशियल बैलेंस हो गया। हम लेट से डिपॉजिट भी कर दिया हमने 500 रुपीज़। अभी बैंक अकाउंट डॉट विड्रॉ भी कर लेते हैं, राइट। विड्रॉ कर ले 250 रुपीज़, राइट। नाउ अभी हम, हमारे पास में एक और मेथड है जिस कॉल्ड गेट बैलेंस। लेट्स कॉल इट कंसोल डॉट राइट लाइन और फाइनल बैलेंस, राइट। बैंक अकाउंट डॉट गेट बैलेंस मेथड हमने कॉल किया, राइट। है ना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ यू गाइस सी, यहाँ पे बैंक अकाउंट डॉट डिपॉजिट, मुझे नहीं मालूम कि डिपॉजिट का लॉजिक क्या लिखा हुआ है। हियर व्हाट वी आर डूइंग, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ abstraction. We can see what it does, but how balance is managed, we don't know, right? इसी तरह यहाँ पे विड्रॉ के केस में भी ये भी एब्स्ट्रैक्शन है, राइट। और इसके साथ में एनकैप्सुलेशन भी है, इस लेवल पे, इस लेवल पे और इस लेवल पे। क्या है वो एनकैप्सुलेशन, कि हम बैलेंस को इनमें से किसी भी मेथड का यूज़ करके डायरेक्टली, या डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते, इन्हीं मेथड का यूज़ करके हमको बैलेंस का इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो एक्सेस टू बैलेंस इज कंट्रोल्ड हियर, राइट। तो लेट्स रन इट। सो पहले क्या किया हमने, तो पहले क्या किया हमने, 1000 से इनिशिएट किया, और उसके बाद में सबसे पहले हमने डिपॉजिट मेथड कॉल की थी। तो डिपॉजिट 500 किया था, तो टोटल हमारा बैलेंस हो गया 1500। उसके बाद में विड्रॉ किया हमने 250 रुपीज़, तो करंट बैलेंस बचा फिर हमारा 1250। वी विल फिक्स इट। और उसके बाद में फाइनल बैलेंस हमने अलग से कॉल किया था, और वो था फाइनल बैलेंस टू 1250 रुपीज़। तो जो माइनर चेंजेस हैं, लेट्स फिक्स इट। इसको ऐसा कुछ रहना चाहिए। और विड्रॉ करते टाइम इसकी डेफिनेशन में अगर हम जाते हैं, तो ये लोअर केस में कर देते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको प्रॉपर कर देते हैं, राइट। और दिस टाइम कंसोल डॉट रेट की कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा वेट करे। तो यहाँ पे भी वैसे ना इनिशिएट हुआ,
₹500 ऐड किया, 1500 हो गया, ₹250 विड्रॉ किया, ₹250 बच 1250 बचा, उसके बाद फाइनल बैलेंस रहा हमारा 1250। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन हम इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करके भी अचीव कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू।